आपने राम जी की बात करी। मैंने सुना है शिव जी राम जी की पूजा करते थे, और जब वो पैदा हुए थे तो उन्होंने उनको मतलब हनुमान जी के उसमें एक तो उन्होंने उनका अपना अवतार लिया, और साथ में जो वो छोटे थे तो उन्होंने कोई लीला करी थी। तो आप उसके बारे में बता देखो, सकते हैं? राम जी और शंकर जी ये दोनों भिन्न नहीं है। हाँ जी। हमारे सब लोगों के मन में पता नहीं कहाँ से ये कंसेप्ट आ गया। नारायण अलग हैं, शिव अलग हैं, ब्रह्मा अलग हैं, है ना। हाँ जी। ये सब सोचते हैं ना। हाँ जी। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, ब्रह्म एक है, भगवान एक है। हम सब ने उसको पाने के लिए अपने अपने रास्ते बना दिए हैं और उसको पुकारने के लिए अपने अपने नाम दे दिए। हाँ जी। है तो वो एक ही। गॉड इज वन, ऐसा बोलते हैं ना सारे लोग। हाँ जी। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक ही भगवान है, दूसरा कोई है ही नहीं। ना भूतो ना भविष्यति, ना पहले था ना बाद में होगा। अब जैसे मैं आपको बड़ी एक सिंपल सी एग्जांपल लेता हूँ। आपका नाम है माहिम गुप्ता। हाँ जी। अच्छा, आपके पिताजी आपको क्या कहते होंगे? बेटा। माहिम ही बोलते हैं। बेटा ही कहते हैं, हाँ जी। संबोधन तो बेटा ही हुआ। हाँ जी। आपकी बहन बेटा कहती है क्या? नहीं नहीं। क्या कहती है? भाई। भाई। पत्नी क्या कहेगी? माहिम भी बोलती, नाम से लेती है, नाम से ए बुलाती जी ओ जी फलाने के पापा या कुछ भी, है। है ना। हाँ जी। समझ में आ गया ना। तो हाँ जी। साली क्या कहेगी? भैया, ऐसे। साली जीजा जी कहेगी, हाँ जी। है ना। तो एक आप हो, आपके कितने संबोधन हो गए, कितने नाम डाल दिए आपके। हाँ अच्छा, जी। आपकी बेटी क्या कहेगी फिर? भैया कहेगी क्या? पापा। ऐसे ही वो भगवान एक है और हम सबका रिश्तेदार है, हम सबका। अब हमको जैसा रिश्ता उससे अच्छा लगता है हम उसको वैसा संबोधन करते हैं। राम नाम भी है और रिश्ता भी है, कृष्ण नाम भी है और रिश्ता भी है, शिव नाम भी है और रिश्ता भी है। इसलिए ये भगवान एक है। ना ही राम जी अलग हैं, ना ही भगवान शिव अलग हैं, ना ही ब्रह्मा जी अलग हैं। अब हमारा रिश्ता भगवान शिव से है, तो हम इसलिए भगवान शिव को बार बार शिव शिव कहते हैं। और रिश्ता कैसा है, आपको जान करके आश्चर्य होगा। यदि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की लोक मान्यता माने ना, हाँ जी। तो माँ भगवती सती ने जब शरीर त्याग करा था, तो उन्होंने जब फिर जन्म लिया था तो राजा हिमांचल और माता मैना के घर में। हाँ जी। हिमाचल नहीं, हाँ जी। हिमांचल। हाँ जी। हिम कहते हैं बर्फ को, आंचल कहते हैं चादर को। हाँ जी। तो हिमांचल कहां से कहां तक है? सिंधु से इंदु पर्यंत, लेह से लेके कन्याकुमारी तक ये पूरा पर्वत हिमांचल कहा जाता है। और हिमाचल के कौन से क्षेत्र में महाराज? तो आज हमारा जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है हाँ जी। उसमें चिनैनी तहसील है, हाँ जी। उसमें शुद्ध महादेव मंदिर हाँ जी। है ना। हाँ उसके जी। आगे मानतलाई है, वहीं पर तो विवाह हुआ था भगवान शिव का। हाँ तो जी। इस नाते भगवती जगदम्बा पार्वती जी जम्मू कश्मीर में ही पैदा हुई, जम्मू कश्मीर की बेटी थी। और यदि वो जम्मू कश्मीर की बेटी थी तो फिर उनसे ब्याह हुआ भगवान शिव का। तो इस नाते भगवान शिव हम सबके जीजा जी दामाद लग गए। तो हाँ इसलिए हम हमारा उनसे रिश्ता थोड़ा बढ़िया है, तो हम उनको ज्यादा हम शिव शिव करते हैं, राम राम कृष्ण कृष्ण कम करते हैं। क्योंकि जी। वो हमारे, हम उनको संबोधन देते हैं कि ये हमारे शिव हैं, हाँ माने जी। हमारे जीजा जी हैं। तो ये हमारे संबोधन है सब। मैंने सुना था एक जगह है शायद उत्तराखंड में, तुंगनाथ, हाँ। वहां पे भी कहते हैं उनकी शादी देखो, हुई थी। ऐसा तो है नहीं कि भगवती जगदम्बा पार्वती ने एक ही बार अवतार लिया है। हाँ जी। कल्प कल्प धरी विविध शरीरा। हाँ जी। प्रत्येक कल्प में भगवान प्रत्येक बार अवतार लेते हैं। ये समझ लो कि यदि मैं आपको टाइम कैलकुलेशन करके बताऊं तो सबसे छोटी टाइम कैलकुलेशन क्या है इस समय? नैनो सेकंड, हाँ। माइक्रो सेकंड, हाँ जी। मिनी सेकंड, हाँ जी। हाँ जी। फिर सेकंड। हाँ जी। 60 सेकंड का 1 घंटा, 60 सेकंड का 1 मिनट, हाँ जी। 60 मिनट का 1 घंटा। घंटा। हम्म। और उसके बाद 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, मतलब हाँ, 24 24 घंटे का घंटे। एक दिवस। हाँ जी। ठीक है, 7 दिवस का एक सप्ताह, 2 सप्ताह 15 दिन का एक पक्ष, 2 पक्ष 30 दिन का एक महीना, 2 महीने की एक ऋतु। हम्म। 6 ऋतुएं होती हैं हमारे भारत में। हाँ जी। और फिर उसके बाद 6 महीने का एक अयन, उत्तरायण दक्षिणायन। और उसके बाद 12 महीने 365 दिन का एक साल। एक साल। ऐसे 4,32,000 साल हो तो एक कलयुग बनता है। हाँ जी। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो 8,64,000 साल एक हाँ। द्वापर युग बन गया। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो एक त्रेता युग। उसमें 4,32,000 साल और जोड़ दोगे तो एक सतयुग। चारों को जोड़ दोगे तो
43,20,000 साल टोटल कैलकुलेशन हुई। इसको एक सतयुगी कहा जाता है, मतलब एक चतुर्युगी। हाँ जी। ऐसी 71 चतुर्युगियां होंगी तो एक मनवंतर बनता है। मनवंतर है मनु की आयु, और इस धरती की आयु 14 मनवंतर है। हमारी वाली जो सोलर सिस्टम है, हाँ जी। इसकी गैलेक्सी है, इसकी 14 मनवंतर आयु है। पहले मनवंतर हुए स्वयंभू मनु, फिर उसके बाद औतमी, सचोरिश आदि आदि। इस समय 7वां मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर। माने धरती की अब आदि आयु हो गई है, जैसे हमारी भी आदि आयु हो गई है। हाँ जी। ठीक है, तो 14 मनवंतर जब हो जाए तो 14 मनवंतरों का एक कल्प बनता है। ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे, एक रात नहीं। हाँ जी। 2 कल्प हो तो दिन और रात, ऐसे 2 कल्पों का एक दिन बना करके, और 50 साल बने तो प्रार्ध, एक प्रार्ध। और ब्रह्मा जी की आयु 2 प्रार्ध है। और इस समय कौन सा चल रहा है? इस समय द्वितीय प्रार्ध है। ब्रह्मा जी के 50 साल हो गए। ब्रह्मा जी 51 में कमिंग चल रहे हैं इस समय। ये इस समय ब्रह्मा जी की उम्र है। और ब्रह्मा जी की पूरी उम्र में भगवान नारायण एक बार पलक झपकते हैं, निमेश करते हैं, उन्मेष भी नहीं, एक बार बंद करते हैं बस। खोलेंगे तो 2 ब्रह्मा मर जाएंगे। अच्छा। ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 सूर्य बदलते हैं, 14 पृथ्वियां नष्ट होकर पैदा हो जाती हैं, 14 मनवंतर बदल जाते हैं, मनु बदल जाते हैं। तो एक कल्प में, कल्प कल्प धरी विविध शरीरा, एक कल्प में भगवान एक बार राम, एक बार कृष्ण, एक बार शिव, एक बार पार्वती, ये सब बन के आते रहते हैं। तो हो सकता है किसी एक कल्प में उत्तराखंड में लीला की हो, और हमारे इस कल्प में यहाँ पे लीला की हो, तो दोनों ही कथाएं सही हैं। वहां भी हुआ होगा, यहाँ भी हुआ होगा। जैसे भगवान कृष्ण इस समय वर्तमान में 28वां कलयुग चल रहा है। अच्छा। इस मनवंतर का, वैवस्वत मनवंतर का 28 कलयुग चल रहा है। Okay. कृष्ण जन्म तो 28 से द्वापर में हुआ, लेकिन राम जन्म 24 त्रेता युग में हुआ। हाँ जी। करोड़ों साल पहले। ये लोग झूठ बोलते 13,000 साल पहले की, 4 लाख साल पहले की, ना, करोड़ों साल पहले हो चुका है। तो ऐसे जब समय समय पर ये भगवान अवतार लेते रहते हैं, तो भगवान के अवतार लेते लेते कभी यहाँ कभी वहां, तो सारी भूमि ही, ये भारत भूमि का नाम ही इसलिए है क्योंकि भाग का अर्थ है भागवत, और रत माने जो भगवान की लीलाओं से रत हो उसको भारत कहते हैं, इसलिए इसका नाम भारत रखा है हमने। Okay. जिसमें भगवान लीला ही लीला करते रहते हैं। तो वहां भी ठीक है। तुंगनाथ में नहीं है वो जगह नीचे पड़ती है। जब केदारनाथ जी में जिस जगह का आप वर्णन कर रहे हैं, उत्तराखंड के लोग बोलते हैं, तो गौरीकुंड जगह केदारनाथ जी के रास्ते में मार्ग में पड़ती है। अच्छा। और 5 केदार है, जिनमें तुंगनाथ भी एक केदार है। केदार भी 5 हैं, ऐसे ही बद्री भी 5 हैं, पंचबद्री हैं। बद्रीनाथ जी के 5 स्थान है, अलग अलग अलग, भविष्य बद्री भी है। Okay. तो ये तो हर जगह जाके यात्रा पूरी करनी। हाँ, केदार की यात्रा तब तक नहीं पूरी है जब तक आप 5 केदार के दर्शन ना करो। बद्रीनाथ जी की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं जब तक आप पंचबद्री के दर्शन ना करो। तो ये सब, ये उत्तराखंड के 4 धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। ये उत्तराखंड के 4 धाम है। और हमारे लोगों में देखिए कितना मिसकंसेप्ट है। अब मैं किसी से भी पूछूं कि 4 धाम कौन से हैं, तो यही चारों बोलते हैं, जबकि ये 4 नहीं है। पहला धाम जो है बद्रीनाथ धाम है, ये सतयुग में बना है। सतयुग का स्थापित हुआ, भगवान नर और नारायण ने बद्री क्षेत्र में तपस्या की थी, इसलिए बद्रीनाथ भगवान का पहला स्थान है धामों में। दूसरा धाम जो है ये राम जी के समय त्रेता युग में हुआ है, जिसमें रामेश्वरम भगवान ने शिवलिंग की स्थापना की। लिंग थापि विधिवत करी पूजा, ऐसा लिखा गया है मानस में। तो ये रामेश्वरम दूसरा तीर्थ हमारा, दूसरा धाम है। तीसरा धाम हमारा है द्वापर युग का। द्वापर युग का है, जिसमें भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई। द्वारिका तीसरा है। और चौथा धाम कलयुग का है, जब भगवान कृष्ण ने शरीर छोड़ दिया, उनके विग्रह का अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार किया, सब कुछ जल गया, लेकिन उनका दिल नहीं जला। वो आज भी धड़क रहा है। वही दिल लेकर के उसमें जगन्नाथ जी के विग्रह में रखा जाता है। और 12 साल के बाद उनके विग्रह को, हाँ, जो काष्ठ का उनका विग्रह है लकड़ी का, उसको जब चेंज किया जाता है तो ब्लैकआउट करके, और हाथ में मोटे दस्ताने, आंखों में पट्टियां बांध के, वहां के भगवान के अंग सेवक और विग्रह को निकाल के नए विग्रह में रखते हैं। और आज भी बताते हैं वो भगवान का विग्रह धड़क रहा है। उनका वो झंडा भी खुद ही जो आके प्रीस्ट होते हैं वही चढ़ाते हैं। हाँ, झंडा भी रोज चढ़ेगा, और जिस दिन झंडा नहीं चढ़ा उस दिन मंदिर 12 साल के लिए बंद हो जाएगा।